नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर के ट्रक चालकों द्वारा जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसमें यूपी के कई जिलों समेत तहसील क्षेत्रों में भी किया गया। इसका विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर ड्राइवर यूनियन संघ द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल से आवागमन बाधित हो गया। तो वहीं ट्रक चालकों को सरकार द्वारा पारित कानून मान्य नहीं है, क्योंकि दुर्घटना होने पर गाड़ी की चालक को अधिकतम 10 वर्ष की सजा एवं 7 लाख का जुर्माना प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि यदि हम लोग दुर्घटना के समय वह मौके से नहीं भागे तो भीड़ उन्हें मार डालेगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? से आ रहे हैं। क्या है आपने उन लोग जो हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, हाँ। क्या है रीजन? रीजन भैया ये सबके लिए गलत है। कार, मोटरसाइकिल, गाड़ी सबको ही विरोध करना चाहिए और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। जो 10,000 रुपए की सैलरी ले रहे हैं वो 10-10 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा बताओ? क्या और लगता है यदि कोई दुर्घटना होती है उस समय क्या स्थिति बनती है? स्थिति भैया दुर्घटना हो जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता, हो जाती है बाई चांस, पता नहीं वो छोटे व्हीकल की गलती है, बड़े व्हीकल की गलती है। उसके बाद यदि वो कोई भी गलती होने के बाद आदमी वहां रुकता तो पब्लिक उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म कर सकती है। वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए उसको भागना पड़ेगा। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते अफवाह फैली कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल की कमी है, इसलिए पंपों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि स्थिति इसके विपरीत थी तथा पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है। सिर्फ केवल जानकारी के अभाव में बेवजह पेट्रोल पंपों पर ये भीड़ हो रही है। तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, सिर्फ जानकारी का अभाव होने की वजह से भीड़ उमड़ रही है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार द्वारा हिट एंड रन का नया नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बातचीत के बाद आया फैसला, जिसको लेकर सरकार के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी गई। संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। ललितपुर में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता राजीव माहेश्वरी पर बिजली चोरों ने किया हमला। ललितपुर झांसी हाईवे स्थित काव्या ढाबा संचालक सहित 4 पर हमला करने एवं मारपीट का आरोप। देर रात प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे मुख्य अभियंता ने बताया कि उन्होंने 19 दिसंबर को जांच के दौरान काव्या ढाबे की बिजली काटी थी, लेकिन कल रात्रि में ढाबा पर बिजली जलती हुई पाई गई। जब तक वह कुछ समझ पाते, वहां पहले से मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मैं वहां से पास हो रहा था तो वहां पे विद्युत का मैंने प्रयोग देखा कि वहाँ पर मीटर नहीं लगा हुआ था, बिना मीटर के विद्युत का प्रयोग हो रहा था। तो मैंने तत्काल ही अपने उपखंड अधिकारी को बुलाया वहाँ पर और उपखंड अधिकारी को बुलाकर उसमें FIR दर्ज कराई उनको। FIR दर्ज हो गई थी। आज मैं जब दोबारा यहाँ से आज दोबारा आया हुआ था मैं यहाँ पर वितरण मंडल कार्यालय का समीक्षा करने के लिए, तो वापस में उसी रास्ते से जब पास हो रहा था रात के लगभग 7:30 बजे शाम को, फिर से मैंने विद्युत का प्रयोग देखा। वहाँ पे फिर से विद्युत का अवैध प्रयोग हो रहा है। तो मैंने दोबारा जिज्ञासा हुई कि इसमें चोरी पहले पकड़ी गई थी, इसमें कैसे प्रयोग हो रहा है। तो उसी का प्रयोग देखने के लिए जब मैं वहाँ गया, मेरे साथ अधिशासी अभियंता भी थे जो झांसी से आए थे और ड्राइवर भी था। तो इसी बीच में मैं देख ही रहा था, तभी इन लोगों ने मुझके पीछे से हमला कर दिया। लगातार ठंड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी ललितपुर सेवा ग्रुप संस्था की सराहनीय पहल जारी है। उसी क्रम के चलते संस्था द्वारा ललितपुर के जिला कारागार में निरुद्धबंदियों को गर्म कंबल वितरण किए गए। संस्था के अध्यक्ष अंकुर जैन सानू बाबा का कहना है कि ललितपुर सेवा ग्रुप रजिस्टर्ड संस्था जो कि विगत 15 वर्ष से अनवरत समाज सेवा की पर्याय बन चुकी है।
उनकी संस्था जनपद में हर जरूरतमंद असहाय और गरीबों के मदद के लिए हर संभव मददगार को हमेशा तैयार रहती है। उनकी संस्था ने जो विगत वर्ष में महामारी के दौरान जो ड्यूटी पर चिकित्सक, शिक्षक, पुलिस एवं अन्य प्रशासन अधिकारी रहते थे, उन सभी को अपने जीवन की परवाह किए बिना दोनों समय भोजन कराकर सेवा कार्य किया है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता ही सबसे सच्चा कर्म है। इसी को चरितार्थ करते हुए ललितपुर सेवा ग्रुप पुनः इस शीतलहर में, इस कड़कती हुई ठंड में जिला कारागार में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ललितपुर सेवा ग्रुप के सभी साथियों के द्वारा आज 50 कंबल जिला कारागार में उन बंदियों के लिए जिनकी मुलाकात नहीं होती है, जिनका कोई मिलने नहीं आता, उनके लिए आज यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं।